जम्मू कश्मीर की होम डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहा गया है कि वो किसी भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का तबादला नहीं कर सकते हैं। होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्डर इसी महीने जारी हुआ जब डीजीपी दिलबाग सिंह के कुछ ही दिन अब रिटायरमेंट में रह चुके हैं। दिलबाग सिंह इस महीने के आखिर में रिटायर होने जा रहे हैं और ज़राए का दावा है कि इन्हें एक्सटेंशन मिलने के कई चांसेस है और इसी वजह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हुक्मनामा जारी किया जिसमें इन्हें साफ तौर पर रोक दिया गया है कि वो किसी भी डीएसपी की ट्रांसफ़र अमल में नहीं ला सकते हैं। इसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट ने डीजीपी से ये भी कहा कि वो इन्हें जल्द अज जल्द रिपोर्ट भेज दी जिसमें तफसीलात हो कि कितने डीएसपी की ट्रांसफ़र कबल वक्त हो चुकी है। ताहम पुलिस में इस ऑर्डर को एक ऐसा इकदाम बताया जाता है जिससे पुलिस के जायज़ और ज़रूरी अथॉरिटी को कम किया जा रहा है। जम्मू व कश्मीर पुलिस में डीएसपी की ट्रांसफ़र पुलिस चीफ के अहकाम से हुआ करता है, लेकिन अब इसमें भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल रखना चाहती है जो पुलिस ज़राए के मुताबिक मनफी असरात पैदा करेगा। साबिक पुलिस अफसरान के मुताबिक ये महकमा ही तय कर सकता है कि किस अफसरान की तैनाती कहां पर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र मेरिट की बुनियाद पर होती है और अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये इख्तियारात पुलिस से छीन लेगी तो इमरजेंसी के मौके पर अक्सर पुलिस महकमा अपने आप को बेबस पाएगा, क्योंकि सिचुएशन को देखकर ज़रूरत के मुताबिक किसी अफसर को वहां तैनात करने के लिए इसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना होगा, जो एक लंबा प्रोसेस है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑटोनॉमस इदारों के बाद अब पुलिस पर भी अपना असर व रसूख जमाने की कोशिश की है। इससे पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने एसएमएचएस और सिकिम्स के अलावा और कई इदारों की अथॉरिटी को कम किया हुआ है और इन्हें मुतल्ला किया गया है कि वो किसी भी तरह की तैनाती या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं ले सकते हैं और हर इस चीज़ के लिए उन्हें सिविल सेक्रेटरीट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।